हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, यही माता रानी से कृपा है। आप लोग सभी स्वस्थ बने रहें। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति आने वाली है 2-3 दिन बाद। तो आपको मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ें क्या बांटनी हैं, ये किस तरह से बांटी जाती हैं, इसका संकल्प कैसे लेते हैं और किसको दिया जाता है ये दान। तो हमें सर्वप्रथम सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर हमें जो ये खिचड़ी होती है, जैसे चावल और मूंग दाल, तो हमें हरी चीज़ का ही संकल्प लेते हैं, हरी चीज़ के द्वारा ही लेते हैं। तो क्योंकि हरी चीज़ के द्वारा जो संकल्प लिया जाता है उससे इसको मिनसना है। और हमें थोड़ा लोटे में जल ले लेना है और अपने जो साड़ी का जो पल्लू है, दुपट्टा है, उसका पल्लू लेते हुए 2 बार ऐसे मिनसते हुए ऐसे करना है, ऐसे करके। और फिर हमें अपना जो मिनस के सामान हमें जो सुहागिन लेडीज होती हैं उनमें बांटना है। तो किस प्रकार से बांटते हैं? सर्वप्रथम हम किस सामान 14 चीज़ें किस से स्टार्ट करना चाहिए हमें। पहली बार अगर मकर संक्रांति पे हम 14 चीज़ बांटना चाह रहे हैं या बांटते हैं या पहली बार बांटना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम हमें नारियल से स्टार्ट करना चाहिए। जो जटा वाला नारियल होता है, या तो इससे स्टार्ट कर लें, और या ये जो गोला होता है इससे स्टार्ट कर लें। ये 14 होने चाहिए, 14 लेडीज़ों को दिए जाते हैं, तो आप इससे स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ 11 रुपये, 21 जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से, जैसे 11 रुपये और एक नारियल और एक लड्डू ऐसे देते हैं। हमारी तरफ ऐसे ही दिया जाता है, वैसे हर जगह ही यही ऐसे ही दिया जाता है, तभी दान लगता है, क्योंकि तिल और गुड़ का ही सबसे बड़ा दान होता है। तो इसके साथ में एक तिल और गुड़ का लड्डू और 11 रुपये और एक नारियल ऐसे हर लेडीज को दिया जाता है। तो और मूंगफली होती है, मूंगफली दी जाती हैं। अगर मूंगफली नहीं है तो लड्डू तो साथ में चलता ही है इसके, खाली नारियल ही नहीं दिया जाता है किसी लेडीज को। तो 14 आप इस प्रकार से दे सकते हैं। अगर आपको जैसे बर्तन बांटने हैं तो खाली बर्तन भी नहीं बांटा जाता है, जैसे कटोरियाँ हैं तो इसमें मूंगफली डाल के ऐसे खाली बर्तन नहीं रखा जाता है, इसमें दक्षिणा भी रखी जाती है। ऐसे दक्षिणा रख के और इसमें एक लड्डू रखा जाता है तिल का, और जो हमने कुछ रखना है, एक कटोरी 11 रुपये और तिल का लड्डू ऐसे भी दे सकते हैं बर्तन के साथ, या तांबे का ऐसे गिलास भी दे सकते हैं। ये भी खाली नहीं दिया जाएगा, इसमें मूंगफली डाल लें कुछ भी और एक लड्डू या कुछ भी डाल के देना पड़ता है, खाली बर्तन नहीं देते, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और हमें जैसे स्वाद की चीज़ें से स्टार्ट करना है किसी लेडीज को, सबसे पहले तो हम सिंदूर से स्टार्ट करते हैं स्वाद की चीज़ों में। तो हमें सिंदूर से, क्योंकि सर से नीचे तक ही चीज़ें दी जाती हैं, तो आप जैसे सिंदूर से स्टार्ट करें तो 14 सिंदूर की डिब्बी लेके आएँ, या लिक्विड वाला ले लें या जो पाउडर आता है वो ले लें। इस प्रकार से तो आप 14 लेडीज़ों को ये भी खाली नहीं दिया जाता है, ये 11 कुछ दक्षिणा देके रखा जाता है, जैसे 11 रुपये, 5 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है, जैसा 21 कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी धारणा है उसी प्रकार से करें, सामर्थ्य के अनुसार ही दान लगता है। तो इसमें भी तिल और गुड़ का एक लड्डू 11 रुपये और ये सिंदूर की डब्बी। और फिर जैसे जैसे आप हर साल मकर संक्रांति आती है तो हर साल जैसे फिर बिंदी का दे दें दान, बिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिपस्टिक है, काजल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो काजल का भी दान दे सकते हैं, मेहंदी का भी दान दे सकते हैं। आप 5 कर सकते हैं एक ही बार में, अगर करना है। किसी को 16 श्रृंगार की जो पिटारी बनवाते हैं वो पिटारी बनवा के दे सकते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसा अब हमारा सामर्थ्य है उसी प्रकार से करेंगे। तो हम 14 चीज़ों का दान इसी प्रकार से करते हैं। नील पेंट 14 दे सकते हैं, हर मकर संक्रांति को दे सकते हैं। तो यही संकल्प लेते हैं, हर मकर संक्रांति को 14 चीज़ों का दान करने का ये होता है। किसी को हमें जैसे जैसे ये कलावा होता है जो पूजा वाला, ये इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हम कलावा भी 14 कलावा ला के इसको भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 11 रुपये और एक लड्डू और ऐसे एक नारियल, ऐसे ये कलावा ऐसे दे सकते हैं। और माचिस और वो जो मोमबत्ती होती है उसका भी बड़ा महत्व होता है, तो माचिस खाली ना दें। मेरे पास मोमबत्ती नहीं थी तो ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसकी वजह से। तो मोमबत्ती और एक माचिस का बहुत बड़ा महत्व है, जोड़ा दें। तो क्योंकि ये हमारे यहाँ अंधेरे को मिटाता है,
तो जैसे इसका भी सबसे बड़ा महत्व, अगर आप में ज़्यादा सामर्थ्य है किसी के पास तो भाई टॉर्च भी दे सकते हैं, उससे भी हमारे रास्ते खुलते हैं, उजाला होता है, उसकी वजह से हम उसको दान कर सकते हैं। और फिर हमें हमारी ज़िंदगी में घी का सबसे बड़ा महत्व है, तो घी का भी दान करना चाहिए, तेल का भी दान करना चाहिए। और जैसे तिल है, गुड़ है, और जैसे शक्कर है, इसका भी दान करना चाहिए, खिचड़ी होती है जो। और हमें कपड़ों का दान करना, जैसे कोई सूट पहनता है तो सूट का दान कर दें, कोई साड़ी पहनता है तो हम साड़ी का दान कर सकते हैं। अगर हम जैसे रामायण जो धार्मिक पुस्तक होती हैं उसका भी हम दान कर सकते हैं। और ये ठाकुर जी के कपड़े हैं, अगर किसी को ठाकुर जी के कपड़े हमें दान करने हैं तो बिना कैप के ना करें, क्योंकि फुल पोशाक तभी होती है जब ठाकुर जी की पूरा मतलब कैप के समेत पूरा जोड़ा दिया जाता है। तो एक फुल पोशाक दान कर दें ठाकुर जी की। और नॉर्मल गर्मी वाले कपड़े दे सकते हैं। और जेंट्स के लिए जैसे पैंट शर्ट का भी दान कर सकते हैं, शॉल का भी दान कर सकते हैं, जैसे शॉल है इसका भी दान कर सकते हैं। और हमें जैसे जो ये आसन होते हैं पूजा वाले, इसका भी दान कर सकते हैं, इसका भी दान कर सकते हैं हम। और जैसे कम्बल है इसका भी दान कर सकते हैं। और ये जो पर्स होते हैं लेडीज़ों के, इसका भी दान कर सकते हैं, 14 पर्स लेके आ जाएं, इसका भी दान कर दें। या जो बच्चों के पर्स आते हैं उसका भी दान कर दें। इसी प्रकार से हम दान करते हैं, जैसा जिसका सामर्थ्य है उसी प्रकार से हमें दान करना चाहिए। और जैसे बिछुआ होते हैं तो हमें उसका भी दान कर देना चाहिए। अगर जब में यही है कि जिसकी जैसी सामर्थ्य के अनुसार ही दान लगता है, हमारा जैसा सामर्थ्य है हम उसी प्रकार से दान करेंगे। जैसे बिछुआ हैं तो हम 14 बिछुआ लेके, और हर लेडीज को 14 लेडीज़ों को दान दिया जाता है। पर इस बात का ध्यान रखें, हर लेडीज जिनको हम दे रहे हैं वो सुहागिन लेडीज होनी चाहिए, उसको ही ये दान लगता है। और ये हमारी सासू माँ से स्टार्ट किया जाता है। और जेठानी जो भी हैं हमसे बड़ी होती हैं उनको दान दिया जाता है। तो आप दे सकते हैं, आप अपने से बड़े को ये दान लगता है। मकर संक्रांति पे किसी पंडितानी को भी दिए, जैसे पंडितानी को स्टार्ट कर दें, पंडितानी को सबसे पहले पंडितानी, अगर आप अच्छा है अगर पंडितानी को देते हैं फिर सास को दे दें, मतलब 14 लेडीज़ों को कैसे भी दे सकते हैं। और जो झाड़ू लगाने वाली आती है उसको तो ज़रूर देना चाहिए भाई। ये तो उनके लिए, तो जो गरीब होते हैं उनका सबसे बड़ा महत्व होता है। उस दिन जो मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अगर हम और बोलते हैं ना कि गरीब के जो दान करता है वो पता नहीं कैसा आशीर्वाद देते हैं हम। तो जिनका आशीर्वाद हमको फल फूल जाए उसी उपलक्ष्य में हम ये दान करते हैं। तो हर इंसान यही चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो, और अच्छा होने की वजह से ही हम ये दान करते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो भी दान पुण्य करते हैं उसका हजारों गुना फल मिलता है। और जैसा दान करते हैं वैसा ही हमको वापस मिलता है, ऐसा नहीं है, दान कभी निष्फल नहीं जाता है। तो आप दान कर सकते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। ये नहीं है भाई कि हमें हमारे पास ज़्यादा कम कुछ भी नहीं, जो जिसका जैसी मर्जी है उसी प्रकार से दान करना चाहिए। और मकर संक्रांति को 14 चीज़ों का इसी प्रकार से दान किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यूजफुल है तो शेयर करें, कमेंट करें। और हर हर महादेव। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाओं के साथ, जय माता की।